हेलो मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज परिषद के अनुप्रयोग के आग में एक वीडियो पढ़ चुके हैं। उसके दूसरी वीडियो आज पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनके माध्यम से हम इसको देखते हैं आज। चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। तो हमें पहले देखना क्या है कि 700 पे कितना अंक मिला है, 1 पे फिर 100 पे। ठीक, 100 पे जो आएगा वही हमारा प्रतिशत मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन का हल है। पहले क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो पूछ रहा है आपसे, जो पूछा जाता है कभी भी मैथ में, जब भी कुछ पूछा जाता है तो उसको हम बराबर के बाद यानी दाहिने तरफ लिखते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितने अंक मिले, कितने अंक उसने प्राप्त किया परीक्षा में। तो हमें जो प्राप्त अंक है उसको बराबर के बाद लिखना है। कितने पे, जो पूर्णांक उस पे। तो 700 में कितना मिला उसको है, 700 में मिला है 700 में से प्राप्त अंक बराबर कितना अंक मिला उसको है 490 अंक। ठीक, मिला मतलब पूछ रहा कितना मिला है। अगर पूछता कितना उसको नहीं मिला है तो हम यहाँ नहीं वाली स्थिति लिखते, मतलब 700 में से 490 घटा देते, तो जो आता हुआ यानी कि यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, हमें याद करना कितने अंक मिले हैं, यहाँ मिला वाला स्थिति लिखना आपको। अगर एक अंक का पूर्णांक होता तब कितना उसको मिलता, 490/700। ठीक, कितने पे पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब 100 पे। 100 में से कितना मिला उसको है, अगर 100 अंक होता प्राप्तांक तो 100 गुणे 490/700। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 490/7। ये हम इसमें भाग करते कितना, 7 7 49 और 0, मतलब उसको 70% अंक मिलते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया, उसको 70% अंक मिले। कब, जब वह 700 में से 490 अंक प्राप्त करता है तब। ठीक, तो चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, इसी में थोड़ा रुक जाइए। अगर पूछता कितने प्रतिशत उसको अंक नहीं मिले, कितने प्रतिशत अंक नहीं मिले, तो यानी पूरा कितना होता 100, और 100 में से वह 70 नंबर पा चुका है, तो कितना नहीं मिला उसको, यानी कि 30, अर्थात उसको 30% अंक नहीं मिले। ठीक है, तो अगर पूछता नहीं मिले तो यह प्राप्त किया और नहीं मिले, ये अलग से हम लिख दे रहे हैं। नहीं मिले, कितने प्रतिशत नहीं मिले, बराबर 100 माइनस 70 बराबर कितना, 30%। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो इसको हम अलग से लिख रहे हैं। यानी कि नहीं कितने प्रतिशत अंक नहीं मिले, 70% अंक नहीं मिले। ठीक है, ये आप ऐसे लगाते, 700 पे कितना नहीं मिला है, 700 पे यानी कि 210 नंबर नहीं मिला है, तो 1 पे फिर 100 पे, तब भी आ जाता आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, क्वेश्चन दूसरे को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ लिख देते जिससे जगह और मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हल करते हैं। चलिए एक बार देखिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, किसी कक्षा में 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक, तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए तथा कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ दोनों पूछा गया, लेकिन परीक्षा में आपको कोई एक ही पूछ सकता है, चाहे उत्तीर्ण के बारे में चाहे अनुत्तीर्ण के बारे में पूछा जा सकता है।
तो हम दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों टाइप के देखिए बता रहे हैं। देखिएगा, तो पहले हम ले रहे हैं कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए उत्तीर्ण की बात करेगा तो वहाँ बराबर के बाद उत्तीर्ण लिखना है। कितने में से? 50 छात्रों में से, अगर पूरी कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 छात्रों में से उत्तीर्ण छात्र बराबर उत्तीर्ण छात्र, या ऐसे लिखें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर कितने छात्र उत्तीर्ण हुए भैया? यानी कि 50 में 40, ठीक, 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो एक अगर होता तब, अगर एक विद्यार्थी होता तब कितना? 40/50। हमें प्रतिशत पूछा गया, मतलब 100 पे कितना, तो 100 अगर छात्र होते तब कितना होता था? 100 गुणे 40/50। ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा यहाँ 2 गुणे 40, तो कितना आपका आंसर होता? 80%। कहने का मतलब है 80% जो छात्र है वो परीक्षा में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, उत्तीर्ण यहाँ लिखे, उत्तीर्ण, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उत्तीर्ण की संख्या आ गई। ठीक, अब हमसे दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो पास और फेल मिला के कुल कितना हो जाएगा? 100। अब 100 में से जो 80 लोग जो है वह उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितना अनुत्तीर्ण होंगे? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की का प्रतिशत बराबर हो जाएगा अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हो जाएगा, थोड़ा शार्ट में लिख देना, समझिएगा। 100 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा? 20% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए हैं। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 50 छात्र होने पर, इसको हम यहाँ देखिएगा, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा इसका जो भाग है कि 50 छात्र अगर हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? 50 में से 40 जो छात्र वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? मतलब 10। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिएगा अपना उत्तीर्ण। ठीक, अगर एक छात्र होता तब कितना? 10/50। ये अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण की संख्या लिखना है। अगर 100 विद्यार्थी होते तब कितना हो जाता? 100 गुणे 10/50। ये 50 से कट जाता, यानी 2 बार में 100, तो 2 गुणे 10 मतलब 20%, अर्थात 20% यहाँ भी आंसर आपको मिलता कि अनुत्तीर्ण होने की संख्या। ठीक, या आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, या आप ऐसे दूसरा तीसरा नियम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे लगाना नहीं है। आपको अगर मान लीजिए ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है तब ऐसे हल करना है। ठीक, वहाँ केवल आपको आंसर से मतलब है। 50 छात्र थे और कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 40। 50 पे यानी उत्तीर्ण कितने हुए? 40। हमें 100 पे देखना है। अब यानी कि अगर यहाँ 2 से गुणा हम कर लें तो ये 100 बन जाएगा, तो 2 से गुणा इधर भी कर देंगे, कितना बन जाएगा? 80। ठीक, ये 80 क्या आया है? 80 यहाँ पर देखिए, 40 क्या था? उत्तीर्ण। ये क्या आपको मिलेगा? या उत्तीर्ण की संख्या मिलेगी। ठीक है ना, ये किसकी संख्या है? उत्तीर्ण की संख्या है, ये उत्तीर्ण की संख्या है प्रतिशत में। ठीक, अगर आपसे अनुत्तीर्ण की बारे में बात करता तो यहाँ अनुत्तीर्ण के लिए देखिएगा, 50 में उत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण कितने में? 10। ठीक, इसको हमें 100 पे चेक करना, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये 2 से गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। अर्थात 20% जो है ये किसको बता रहा है? अनुत्तीर्ण, क्योंकि यहाँ पर अनुत्तीर्ण ये 10 था, अनुत्तीर्ण
तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो इसमें से आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। चलिए हम 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। वीडियो आप रोक के थोड़ा देख लीजिएगा, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसका देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक शिविर में 600 सैनिक थे। ठीक, एक शिविर में कितने सैनिक थे, 600 सैनिक थे, और 60 सैनिक और आगे, मतलब कि अब कितने हो गए, 660। कहने का मतलब ये हो गया, तो सैनिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब कि 100 पे हमें चेक करना। ऐसे भी देख लीजिए, 600 पे 60 है, तो अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ भी 6 से भाग कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। मतलब 100 पे कितना, 10% की वृद्धि हुई। लेकिन हमें सॉल्व ऐसे करना, देखिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यानी कि 3, इसको हल कर रहे हैं। 600 सैनिक हमसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बराबर के बाद वृद्धि लेना है। कितने की वृद्धि हुई है, 60 की। तो 600 सैनिकों पर वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि हुई है, 60 की। अगर एक सैनिक होता तब कितने की वृद्धि होती, 60/600। और हमारे पास कुल कितने, मतलब 100 पे चेक करना, क्योंकि प्रतिशत पे, तो 100 मतलब 100 के लिए 100 गुणे 60/600। ये 00 से कैंसिल, 6 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, या ऐसे देखिएगा, 60/6 बराबर कितना, 10%। अर्थात 10% जो है वह सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ठीक, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व करते, देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। यानी कि कुल कितने सैनिक थे, 600। ठीक, अब 600 में से कितने की वृद्धि हुई, 60। यहाँ देखिए वृद्धि है, तो जो आएगा मान वो वृद्धि को बताएगा। हमें प्रतिशत मतलब कि 100 पे चेक करना है। तो यहाँ अगर इसमें हम 6 से भाग कर दें तो 600 से 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर 600 से मतलब 6 से इसमें डिवाइड करना है, भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। यहाँ भी जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करना है। 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अर्थात यानी कि 10% की मतलब सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए देखिएगा, अब हम अगला और लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक, कहने का मतलब अभी जो 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया था कि प्रतिशत रूप में आपको दिया गया था, बल्कि आपको कुछ वृद्धि या कमी दी गई थी, तो हमें क्या करना था, उसको प्रतिशत रूप में ज्ञात करना था। अब आपको यहाँ पर चेंज मिलेगा, प्रतिशत वाला मान दिया गया है। अब आपको यह ज्ञात करना कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, कितने की वृद्धि, कितने की कमी, ऐसे कुछ मिलने वाला। मतलब जो पहला टाइप पढ़े तो उसके कुछ उल्टा पढ़ने वाले हम। ठीक है, मतलब प्रतिशत मान दिया रहेगा, अब आपको जो है ये बिना प्रतिशत वाला मान पूछा जाएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बिना प्रतिशत वाला मान दिया गया था और हमें पता करना था कितने प्रतिशत की ऐसे मतलब मान पूछ रहा था। तो चलिए देखिएगा, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, हमें चेक करना है कि 1500 में से कितने बच्चे हमें उत्तीर्ण मिले। चलिए देखिएगा, ये जो 75% का पहले मतलब समझिए। 75% मतलब कि 100 पे कितने लोग, यानी कि 75 लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो
तो हमें चेक करना है कि 1500 पे। चलिए देखिए, तो हल करते देखिएगा। 75% से स्टार्ट करते हैं, जो आपको दिया गया है यहीं से। इसका जो भाव है वह उस पे हमें लगाना है। हमें क्या ज्ञात करना है? उत्तीर्ण। तो बराबर के बाद उत्तीर्ण को रखना है। तो 100 अगर विद्यार्थी थे, कुल यदि 100 विद्यार्थी थे, या ऐसे लिखें 100 विद्यार्थी या बच्चे लिख दे रहे हैं, 100 बच्चे होने पर उत्तीर्ण विद्यार्थी या बच्चे कितने बच्चे? 75%, मतलब कि 100 पे 75, मतलब कि तो 100 पे 75 बच्चे। अगर एक बच्चा अगर होता तो 75 बटे कितना हो जाता? 100। ठीक है, अभी इसका हम छोटा रूप भी देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए 1500 बच्चे होते तब कितना हो जाता? 1500 गुणे 75 बटे 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाता और आपको कितना मिलता? ये 15 गुणे 75। 15 गुणे 75 आप कर लीजिए, देखिएगा 15 गुणे 75 करेंगे 750, ये हो जाएगा। ठीक, और इसका आधा कर दें तो 375। ठीक, फिर 5 12 और यहाँ 10 1 11, मतलब कितना हो जाएगा? 1125 जो विद्यार्थी हैं ये क्या हो चुके हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, 1125 जो विद्यार्थी हैं ये क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए। ठीक, अगर हमसे पूछता कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ये 1500 में से हम क्या कर सकते थे? 1125 घटा देते तो आपको क्या आ जाता? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाती। चलिए, हम आपसे वादा किए कि छोटा सा इसका मतलब तरीका बताएं हम। देखिएगा, छोटा तरीका क्या है, आपसे क्या पूछा? उत्तीर्ण। ठीक है, 75% जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं कितने पे? 100 पे। ठीक है, तो आप करते क्या देखिएगा, इसका ऐसे भी लगा सकते थे। देखिएगा 100 पे कितने, देखिए 100 पे कितने लोग हैं? 75। अब इसको हमें क्या चेक करना? 1500 पे। तो यहाँ हम क्या कर दें, इसको 100 को 15 कैसे बना सकते हैं? अगर इसमें हम 15 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणे 100 मतलब 1500। तो इधर भी तो हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 गुणे 75 कर देंगे। अभी देखिए गुणा किए थे 15 गुणे 75, तो 1125। ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मतलब 1500 पे 1125 लोग क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, ये उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए, आज के जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने उसको कर लिया है। आज के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया है। एक आध वीडियो और है, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है।